हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और आज हम लोग एडजेक्टिव न्यू टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, सबको अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं। प्लीज़ जाकर के आप सारी वीडियोस को देखिए, होपफुली आपको हेल्प करे। सो लेट्स बिगिन। What is the meaning of adjective? First of all, you must know how to speak. आपको किस तरह से बोलना है। तो इसमें डी की जो साउंड होती है उसको हमें नहीं बोलना होता है, तो किस तरह से बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके, तो ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइब किसको करते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में किस प्रकार से हैं और उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, सॉरी पेन निकालूं। An adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. नाउन को और प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, और इनको ही है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी, यहाँ पे शी क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। इट भी प्रोनाउन है। ही भी प्रोनाउन है। तो लेट्स बिगिन। शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन। जो ये औरत है वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है। तो ये औरत कैसी है? खूबसूरत। तो ये वुमेन क्या हुआ? नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ। किसने इसको मॉडिफाई किया? ब्यूटिफुल वर्ड ने। इसकी तो विशेषता बता रही है, जो औरत की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो इस विशेषता को क्या कहा जाता है? ब्यूटिफुल। और ये ब्यूटिफुल वर्ड क्या कहलाया जाएगा? उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। देखिए यहाँ नाउन से पहले एक तो आप देखेंगे हमेशा ये यूज होते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको क्वालिफाई करते हैं नाउन को। ही हैज़ अ बिग हाउस। उसका कैसा घर है? अ बिग हाउस, बड़ा घर है। ये अ क्या है? आर्टिकल है। किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए। बिग क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ बिग ने किसको, ये हाउस के लिए यूज किया गया, जो डिस्क्राइब कर रहा है। बिग के जो हाउस को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? बिग वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इट इज चार्मिंग सीनरी। तो ये कैसी है? बहुत ही खूबसूरत। चार्मिंग सीनरी है। सीनरी कैसी है? कॉमन नाउन। और आप देखेंगे ये किसके लिए यूज हो रही है? मतलब सॉरी, यूज नहीं, इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? चार्मिंग है, बहुत ही विशेष, खूबसूरत। ही इज रिच। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली उसको इस तरह से बोल दिया गया, ही इज रिच, वो बहुत कैसा है? अमीर है। तो यहाँ पे इसके लिए जो प्रोनाउन है उसके लिए किसको यूज किया गया है? रिच। विशेषता किसकी बताई गई है? प्रोनाउन की यहाँ बताई गई है। तो दिस इज वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एडजेक्टिव। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। एग्जैक्टली, यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का यूज किस तरह से होता है नाउन और प्रोनाउन में? एक तो होता है एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज जो होता है उसमें आप देखेंगे नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ रेड पेन। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है, उस ही हैज, उसके पास क्या है? रेड पेन है। तो यहाँ पे पेन क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले किसका यूज हुआ है? रेड। रेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो पेन के लिए कौन से वर्ड को पेन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? रेड। रेड कलर का पेन है। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हुआ क्योंकि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए गर्ल है, गर्ल से पहले इंटेलिजेंट, मतलब जो विशेषता बता रहा है। विशेषता के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को क्वालिफाई भी कर रहे होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेटिव यूज? प्रेडिकेटिव यूज का क्या मतलब होता है? जिसमें नाउन यूज नहीं होते हैं, मतलब एडजेक्टिव के साथ नाउन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, मतलब नाउन
को रिमूव कर दिया गया है. हाउ इज इट? लेट्स सी. शी वॉज इंडस्ट्रियस. वो क्या है? बहुत मेहनती है. ठीक है, यहाँ पे नाउन नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया गया है. तो ये हो जाएंगे प्रिडिकेटिव यूज. शुभम इज लेबोरियस. जो शुभम है वो भी बहुत कैसा है? लेबोरियस. लेबोरियस कैसे होते हैं? वो भी मेहनती ही कैटेगरी में ही आते हैं, वो भी बहुत मेहनती है. लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर. कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, proper adjective, possessive adjective, distributive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, emphasizing adjectives and exclamatory adjective. तो ये सारी जो kinds हैं उनको हम पढ़ेंगे. अगर आपने मेरे प्रोनाउन वाले वीडियो देखेंगे तो कुछ इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन वाले वीडियो में यूज़ किए गए हैं, पर वो प्रोनाउन के लिए किए गए हैं. हम आज सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? शब्द में ही है क्वालिटी, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, गुण बताता है. विच शो द काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताता है? व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता या गुण को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे. टॉल, ब्यूटिफुल, ओल्ड, फुलिश, और कोई भी आप जो विशेषता बताए, दैट दे विल बी एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ टॉल गर्ल. जो राधा है वो कैसी लड़की है? लड़की है, कैसी है? टॉल है. तो राधा को कौन से वर्ड ने डिस्क्राइब किया? टॉल ने. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. पर एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है जो उसकी विशेषता बता रहा है. टॉल वर्ड बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है ना गर्ल की, कि वो लड़की बहुत लंबी है. आई राइट विद एन ओल्ड पेन. मैं किससे लिखता हूं? पुराने पेन से. एक पुराने पेन से. ये आर्टिकल है, यहाँ पे भी देखिए आर्टिकल का यूज हुआ है. तो जो ओल्ड है वो क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है पेन के बारे में, वो भी एक विशेषता बता रहा है. पुराने पेन से मैं लिखता हूं. तो ये देखिए नाउन, और यहाँ उससे पहले किसका? डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का यूज हुआ है. ये बड़ा कॉमन चीज होती है कि नाउन से पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का यूज होता है, तो हम इजिली पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है ये. ओके. द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग. तो द फुलिश क्रो, तो यह क्रो की विशेषता, क्रो के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? मूर्ख. ट्राई टू सिंग, उसने क्या करने की कोशिश की? गाने की. ये वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं. तो फुलिश वर्ड क्या है? ये है एडजेक्टिव जो क्रो के बारे में बता रहा है, और ये देव क्या है? आर्टिकल है, जो कि डेफिनेट क्रो, मतलब जो निश्चित, जो बताया जा रहा है पर्टिकुलर, उसके बारे में, क्रो के बारे में बता रहे हैं, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हुआ है. आर्टिकल के भी वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ चैनल पे जाइए, आपको आर्टिकल के वीडियोस मिलेंगे, आपको नाउन के वीडियो, प्रोनाउन के वीडियो और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबके बारे में पता मिलेगा. आप एक बार चैनल को देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. अपने कमेंट भी दीजिए अगर आपको कोई सजेशन देना हो, जो चीज़ आपको लगे, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी. व्हाट इज़ द मीन ऑफ adjective of number? I think I left something. Yes. Adjective of quantity. What is the mean of adjective of quantity? Quantity का मतलब क्या होता है? मात्रा. या हम उसको किस तरह से, ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है. कैसे? जैसे इनफ है, हमको नाम नहीं है, इनफ, काफ़ी, ऑल, अ लॉट, अ लिटिल, अ गुड डील, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव है. ये और इससे ज़्यादा भी, जिसमें हमें सिर्फ क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, ये क्वांटिटी नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है. तो हाँ, हम कैसे समझेंगे इनको एग्जाम्पल के थ्रू. लाइक मुक्ता हैज़ इनफ मनी. मुक्ता के पास अमाउंट नहीं बताया उन्होंने कि 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये, 5,000,
कितने भी उन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया, बट उन्होंने कंज्यूम कर लिया, इनफ मनी है, उनके पास काफ़ी पैसा है, तो ये इनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि मनी ये क्या है, कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मनी। लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने क्या किया, अपनी सारी जो वेल्थ, अपनी संपत्ति थी वो क्या कर दी, खो दी। जो वेल्थ है उसके लिए किसका यूज हुआ है, हिज, ये भी अगर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव है प्रोनाउन का। ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी, आई एम सॉरी, यहाँ पे शी में डबल ई लग गया है, ये सिंगल ई है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफी, कॉफ़ी क्या है, नाउन है, और अ लॉट ऑफ क्या है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके पास क्या है, कॉफ़ी है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास बहुत ज़्यादा, तो अ लॉट ऑफ क्वांटिटी में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनेट नंबर और एक होते हैं इनडेफिनेट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अर्थ क्या होता है, तो ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं हाउ मेनी ऑफ थिंग इज मेंट यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले कितने नंबर्स या कौन से नंबर किस तरह से यूज हुए हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, क्या कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब। हाउ इज इट, लाइक 6 स्टेशंस, देखिए स्टेशन जगह का नाम है 6, तो ये 6 क्या है, स्टेशन के बारे में बता रहा है, तो ये नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब किसने किया, 6 नंबर ने, तो ये कौन सी हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएंगे। 5 फेरीज, तो ये जो परियां हैं वो 5 है, तो इनसे पहले 5 जो कि डिस्क्राइब करेंगी कितनी है, तो नंबर में आप अगर देखेंगे आई हैव 3 सन्स, मेरे पास कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सन क्या है, नाउन है, और 3 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आप कहेंगे मैम एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में, उनके कितने बच्चे, 3 बेटे हैं, तो ये नाउन से पहले आया है, इस वजह से भी आप पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले जो आते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, 40 है, नंबर में दिए गए हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएंगे। अब देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डेफिनेट एडजेक्टिव होता है और एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव। स्लाइड्स एकदम चेंज हो जाती है, पेन निकालती हूँ तो। डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा बताते हैं व्यक्ति के बारे में और चीज़ों के बारे में जो कि निश्चित क्रम में होती हैं। समझ में आ रहा है आपको, निश्चित क्रम में मतलब 2, 3, 4, 1, 5 बोलते हैं ना, जैसे 5 स्टार जो होटल होता है। ही हैज़ 5 बॉल्स, तो ये क्या डेफिनेट है, कार्डिनल नंबर किस तरह के डेफिनेट है और जिसमें 1, 2, 3 का यूज इस तरह से हो रहा है, तो ये कार्डिनल नंबर में आएंगे। बट दूसरे भी होते हैं जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट, क्लास में क्या कौन सी पोजीशन आई आपकी, फर्स्ट, आपकी रैंक कितनी आई है, 3rd, इस तरह से जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जो 1, 2, 3, 4 होते हैं वो होते हैं कार्डिनल, और जो 1st, 2nd, 3rd, नेक्स्ट, लास्ट, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये एडजेक्टिव कैसे होते हैं, ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं अगर ये नाउन से पहले लगे हैं, ये याद रखिएगा, ये नाउन से पहले लगे हैं तो हम इनको कार्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। टेल अस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ही हैज़, उसके पास कितनी बॉल्स थी, ये क्या है, नाउन, ही क्या है, प्रोनाउन, नाउन से पहले 5 लगा है, तो ये 5 जो नंबर है ये कार्डिनल में कंसीडर होगा। ओके, सुशांत हैज़ ओनली 1 ब्रदर, 1 डॉटर, तो जो ये 1 है ये क्या हो जाएगी, कार्डिनल एडजेक्टिव में आ जाएगी, क्योंकि डॉटर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है 1 के थ्रू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव।
ये बताते हैं ऑर्डर, और जो निश्चित क्रम में ऑर्डर को बोध कराते हैं। ऑर्डर किस तरह से होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ऑर्डर वाइज है। नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं। टेल इज द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग इन अ सीरीज। एक सीरीज में जब नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उनको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं तो ये हो जाते हैं कार्डिनल। लेकिन अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे, या नेक्स्ट, तो ये जो नंबर होते हैं उनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज आर्टिकल। एग्जैक्टली जो बहुत बेसिक होता है ग्रामर में, आर्टिकल्स से ही यूज होते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है इस बुक का, चैप्टर, इस बुक का क्या है, आर्टिकल है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024? इलेक्शन आ रहे हैं ना हमारे, तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दे दिया। कौन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बार के? तो प्राइम मिनिस्टर से पहले जो नेक्स्ट लगा है ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इनडेफिनिट? ये इनडेफिनिट वर्ड से ही समझ में आ सकता है जो अनिश्चित है, जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है। डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर, इससे हमें पता ही नहीं चलता। ये देखिए, ये है डू नॉट एग्जैक्ट द एग्जैक्ट नंबर, हमें कंफर्म नहीं है, एक है, दो है, तीन है, तो हम इनको कैसे कंसीडर करेंगे? इनको हम फ्यू कह के कंसीडर कर सकते हैं, इनको हम मैनी कह के कंसीडर कर सकते हैं, सम, मोस्ट, एटसेट्रा। जो अनिश्चित होते हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनडेफिनिट एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव भी नाउन से पहले यूज होते हैं, तो हम पहचान सकते हैं कैसे। सम बुक्स आर टॉर्न, देखिए ये बुक्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले सम लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू निश्चित नहीं पता, एक पेन है, दो पेन है, चार पेन है, कुछ पेन है, तो ये पेन क्या है यहाँ पे, कॉमन नाउन, और नाउन से पहले किसका यूज हुआ है, फ्यू का, तो ये कौन सा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, नो डाउट जेंटल तो गर्ल्स भी होती है, ऐसा नहीं है, मेरे को वर्ड ही ये बहुत ही प्यारा वर्ड लगता है जेंटल। बॉयज, जो ये मोस्ट है, ये किसके लिए यूज हुआ है, इनडेफिनिट, क्योंकि कोई सर्टेन नंबर नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टन है, इनडेफिनिट है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल में यूज किए, सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव में इनका यूज होगा, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन तो बहुत हम सुना है, प्रॉपर नाउन, जब हम नाउन का चैप्टर जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक में ही प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखिए मैंने यहाँ नोट में भी लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि प्रॉपर नाउन एक तो पर्टिकुलर नेम होता है, अनदर थिंग इज दैट वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं कैन बी यूज ईदर डायरेक्टली बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, दे मॉडिफाई और एज अ सब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये डायरेक्टली एज अ सब्जेक्ट भी हम इनको यूज कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली नाउन से पहले होकर के भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आगे जैसे न्यू स्लाइड दिखाऊंगी ना, उसमें और अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वैसे तो ये भी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। शी बॉट सेवरल बॉक्सेस ऑफ स्विस चॉकलेट, उसने कई बॉक्सेस खरीदे ऑफ स्विस, स्विस जगह का नाम है, देखिए एस कैपिटल है और चॉकलेट कॉमन नेम है, इसलिए तो उसने कई बॉक्स जो स्विस दूसरी जगह की चॉकलेट है उसके खरीदे। तो ये जो वर्ड है जो कि चॉकलेट के बारे में उसकी खासियत को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, चॉकलेट की विशेषता को बता रहा है, दूसरी जगह के बारे में बता रहा है, स्विस की। ओके,
The tall building on the corner is the bank you are looking for. The tall building, the tall building on the corner is the bank you are looking for. जो टॉल बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है पूरा, जो कॉर्नर में है वो क्या है, बैंक है जिसको आप ढूंढ रहे हैं. लुकिंग फॉर मतलब जिसको ढूंढ रहे हैं. अब आप यहाँ पे देखिए, पहले आप नाउन देखिए, जैसे आपको पता लगे कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल किसके लिए लगा होगा, बिल्डिंग के लिए लगा है, टॉल के लिए तो नहीं लगा है, क्योंकि टॉल तो विशेषता है. विशेषता किसकी है, बिल्डिंग की है. समझ में आ रहा है आपको. तो यहाँ पे जो ये टॉल है किसकी विशेषता बता रहा है, बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है. तो ये टॉल क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर. जो एलेक्स है ये सब्जेक्ट है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है. क्या है, एन ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है. प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है. इसकी विशेषता, प्लेयर की विशेषता किसने बताई है, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का है, जगह का है, पर्टिकुलर जगह का, प्लेस का. जैसे यहाँ पे स्विस प्लेस है, या बिल्डिंग टॉल है, उसकी क्या नाम है, उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है. तो जो प्रॉपर चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में, नाम के बारे में बात की जाती है, विशेषता बताई जा रही है प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर एडजेक्टिव के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. आई लव चाइनीज़ फूड. मुझे कैसे चाइनीज़ फूड पसंद है. तो ये चाइनीज़ है, फूड के बारे में. अब ये चाइनीज़ में सी कैपिटल है, मतलब ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव. लेट्स मूव. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन. जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन के बारे में ही यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. कैसे, जैसे चाइना के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, चाइनीज़. चाइना देश का नाम है, इसलिए जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये चाइना को डिफाइन कर रहा है, चाइनीज़. इजराइल के लिए इजराइली. इंडिया के लिए, सॉरी इट इज़ इंडियन, मैं यहाँ पे एन नहीं लिखा, इंडियन. हम लोग भारत के हैं, तो हम क्या कहलाए जाते हैं, इंडियन कहलाए जाते हैं. हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे खुद को, खुद को कैसे, हम इंडिया बोलेंगे कि मैं इंडिया हूँ, नो. हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, जिसमें मुझे गर्व है, नो डाउट मुझे बहुत है. इटली को इटालियन, फ्रांस को फ्रेंच. तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन के लिए, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड वर्ब को यूज़ किए, प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो आज सिर्फ मैंने कुछ एडजेक्टिव बताए हैं. साथ के साथ जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं कोई भी ग्रामर की बुक से, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये सभी में ही यूज़ होते हैं. ग्रामर से रिलेटेड लैंग्वेज तो हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे मिलेगी. तो आप अपनी बुक को खोलिए और एग्ज़ाम जब आप पेपर, जब क्वेश्चंस लगाते हैं, तो इन तरह के टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. और अगर आपके कुछ खुद के सजेशंस होते हैं, प्लीज़ आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.